हर लीडर आके कहे कि मैं कौम से माफी मांगता हूँ। नाज़रीन, मैं हूं फरिया अजरी। सबसे पहले बात करेंगे शाहिद आफरीदी और बोर्ड के दरमियान जारी जंग में शिकस्त किसका मुकद्दर बनेगी। उसके बाद बात होगी उस बजट की जिसके बारे में हुकूमत का कहना है कि आवाम दोस्त है, मगर अपोजिशन इस बात से यकीनन मानने को तैयार नहीं है। और आखिर में बात होगी पार्लियामेंट के बागियों से। वेलकम टू न्यूज़ बीट। Gotta get boom boom boom. Gotta get boom boom boom. Gotta get boom boom boom. Gotta get boom boom pow. Them chickens jacking my style. They try to copy my swagger. I'm on that next now. I'm so 2008. You so 2008. I got that boom boom boom. That future. I like that boom boom. 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 जाता है कि पाकिस्तानी टीम अपनी फतूहात से ज्यादा अपने बहरानों की वजह से मीडिया की तवज्जो का मरकज बनी रहती है। एक बार फिर ऐसा ही एक बहरान शाहिद आफरीदी और क्रिकेट बोर्ड के झगड़े की वजह से पैदा हो चुका है। क्रिकेट बोर्ड और शाहिद आफरीदी के दरमियान मामलात बंद कमरे में बैठकर तय किए जाने चाहिए थे, मगर इस बात को एक तमाशा बना दिया गया है। दूसरी तरफ शाहिद आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत ही मायूस नजर आते हैं, क्योंकि पीसीबी ने उन पर न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं, मगर वो अपने साथ होने वाली नाइंसाफी पर खामोश बैठने के लिए फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रहे। उन्होंने क्रिकेट बोर्ड की बनाई हुई इंजबाती कमेटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। आज कराची में शाहिद आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्रिकेट बोर्ड के बारे में क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। लोग कह रहे हैं कि ये सियासत की तरफ लेके जा रहे हैं चीज को, तो मेरे ख्याल में जब मैं एयरपोर्ट से कल निकला तो मुझे MQM के भी झंडे नजर आए, ANP के भी झंडे नजर आए, पीपल्स पार्टी के भी झंडे नजर आए, नवाज शरीफ साहब ग्रुप के भी झंडे नजर आए, और खास तौर पे पाकिस्तान के झंडे सबसे ज्यादा मुझे नजर आए। मैं पाकिस्तान यहाँ पे कोई लड़ने या बहस करने नहीं आया हूँ किसी से। मेरे ख्याल में मैं क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, और मैं कुछ नहीं, मैं अपना हक मांगना चाह रहा हूँ। बात कैप्टनसी की बिल्कुल नहीं है। मैं फ्यूचर पास्ट में भी अपने जूनियर्स के अंडर में कप्तान मैं खेला हूँ, और मुझे अभी भी चाहे वो असद शफीक को कप्तान बना दे, मेरा उमर अकमल को बना दे, किसी को भी बना दे, मैं खेलने को बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन द वे द क्रिकेट बोर्ड ट्रीट कर रहे हैं सारे प्लेयर्स को, और अभी तक वो तरीका गलत है। मैं अपना कैरियर इस तरह खत्म नहीं करना चाहता कि कोई मेरे ऊपर इल्जामात लगाए या कोई मुझे गलत तरीके से। मैं इज्जत से क्रिकेट खेला हूँ, इज्जत से ही क्रिकेट छोड़ूंगा इंशाल्लाह। सियासत आती मुझे तो क्या बात थी, सियासत नहीं आती मुझे। वेल आई थिंक ये सारे इस चीज़ में मियाँ साहब का फ़ोन आया था, इसके अलावा और बिलावल से खाने पे मुलाकात हो गई थी, तो उनको सारी सिचुएशन का पता है, और वो भी बेहतर जानते हैं कि कौन ठीक है और कौन नहीं है। बात पावर की है, किसके पास पावर है, सभी बात सारी पावर की है। सो से शाहिद आफरीदी, मगर इस मामले में साबिक क्रिकेटर्स क्या कहते हैं, पहले वो भी देख लीजिए। दीदी को ये सोचना चाहिए कि वो जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं। फिर आपने एक शर्त लगा दी, और शर्त ये लगा दी है कि जब तक ये बोर्ड रहेगा मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ अफरीदी जो है ये बात करके कुछ ज्यादती कर रहे हैं। अगर तो कोई खिलाड़ी जो है ये उसका हक है कि अगर जब भी वो चाहे तो वो राजी खुशी अगर वो रिटायरमेंट लेता है तो उसको सब प्रेस करते हैं, कौम भी उसको हार पहनाती है, हम लोग भी कहेंगे बड़ी अच्छी बात। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं तो उसमें एक जो अच्छी बात नहीं है वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फिर पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ किस्म की जो बातें छपती हैं वो अच्छी बात नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली, और इसीलिए वो मशहूर किस्म की उन्होंने बात की है कि ये मैनेजमेंट रहेगी तो मैं नहीं खेलूँगा, या मैं अभी फिलहाल तो यही लग रहा है कि ये मामला आसानी से सुलझता नहीं है, क्योंकि जो इसको सुलझा सकते हैं उन्होंने ही इस मामले को उलझा दिया है। आज हम इसी उलझन का जायजा लेंगे जिसने पाकिस्तान में क्रिकेट के चाहने वालों को परेशान करके रख दिया है। वेरी वार्म वेलकम
टू इकबाल जफर झगड़ा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है और फॉर्मर सेनेटर हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली हाशमी साहब, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं समर टेलीविजन के लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे, और मोहम्मद इलियास साहब सिलेक्टर हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले मैं आपसे आगाज करूंगी अली हाशमी साहब। शाहिद आफरीदी साहब ने बहुत सारी बातें की, पहले भी कई दफा कहा जाता है शाहिद आफरीदी साहब जब बोलने पे आते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा बोल देते हैं। पीसीबी का प्रोसेस समझ में नहीं आया, मुझे कप्तानी से मीडिया के थ्रू हटाया गया, एक ड्यू प्रोसेस है जिसको फॉलो करना चाहिए था, हम उनसे झगड़ना नहीं चाहते, बहुत सारी बातें कह गए शाहिद आफरीदी साहब। क्या समझते हैं आप, ये मामला सुलझ रहा है या उलझ रहा है? देखें, शाहिद आफरीदी ने अभी ये तो बात बता दी है कि वो डिसिप्लिनरी कमेटी, बोर्ड ने 3 रुकनी कमेटी एक बनाई है, उसमें वो गालिबन पेश नहीं होंगे, जो कल उसका इजलास होना वो इसमें नहीं आएंगे, और इस चीज़ से ही साबित होता है कि वो डिसिप्लिन की उस तरह से पाबंदी नहीं कर रहे जिस तरह के करनी चाहिए। कोई भी खिलाड़ी जो है वो किसी इदारे से बड़ा नहीं होता, इदारे जो हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। यही बात जो है वो आफरीदी को और जो उनके हमनवा हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको सोचनी चाहिए कि इस तरीके से वो क्रिकेट बोर्ड से एक लड़ाई मोल ले रहे हैं, बजाय इसके कि वो वहां पर आते और बताते कि क्या वजह थी जिसमें उन्होंने ये बात पहले से डिसमिस कर दिया। ये पॉइंट है। हमें ज्वाइन करें मोहम्मद इलियास साहब भी। इलियास साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि शाहिद आफरीदी साहब का तो अपना पर्सनल मामला है, या उनकी जो भी लड़ाई है चपकलिश है इस वजह से बोल रहे हैं, एजाज भट्ट साहब से मामला है, उनका बोलना बनता है, आप क्यों बीच में नाराज बोल रहे हैं? फिर आप तो वहाँ बैठी हुई हैं, आपको नहीं लग के मैं क्यों बोल रहा हूँ? नहीं, कोई पर्सनल वजह आपको किसी ने कहा, आप जाके जवाब दें। आप जिस पोजीशन पर हैं आपको खुद आकर बोलना चाहिए था। आपने देखा नहीं है कि क्या कहा था उसने? और आपने जो कहा था वो भी सुना ना इलियास साहब? हाँ बिल्कुल कहा है मैंने। तो आप समझ नहीं रहे, आपको शो कॉज नोटिस भी मिल चुका है, अब आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं करनी चाहिए, वो कर सकता है। नहीं, बात ये नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि शाहिद आफरीदी साहब को कोई बात करनी चाहिए थी। मैं सिर्फ आपने जो बात की है, क्योंकि आप इस वक्त मेरे मेहमान हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। शाहिद आफरीदी साहब मेरे मेहमान होते हैं तो मैं उनसे ही सवाल करती हूँ। आप तो ऐसे लगी हुई है जैसे मुझे आप पे बात करिए, आप मुझे सवाल पूछे, मैं आपको जवाब देता हूँ। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि आपको शाहिद आफरीदी साहब से क्या परेशानी है? मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आपको उनसे कोई परेशानी नहीं है, आपके ख्याल से वो ठीक कर रहे हैं इस वक्त जो कर रहे हैं? हाँ जी, वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्या ठीक कर रहे हैं? आपको उनकी कॉन्टेक्ट पे कोई परेशानी नहीं है? मुझे वो बोर्ड जाने, वो जाने, उसने मेरी फैमिली को इन्वॉल्व किया। यही तो मैं कह रही हूँ। मैं खामोशी से बैठा हुआ था, उसने यहाँ तक कह दिया कि मैं चेयरमैन की गोद में बैठता हूँ। ठीक है, मैं नहीं बोला, फिर उसने मेरी फैमिली को इन्वॉल्व करने की कोशिश की। ये बातें आपको याद नहीं आती? अच्छा, यानी क्योंकि उन्होंने आगाज किया तो आप उसका जवाब दे रहे हैं, ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, शाहिद आफरीदी ने कहा कि वो एनओसी लेने पाकिस्तान आए हैं, आप क्या समझते हैं इस मामले को अब कैसे तय करना चाहिए? देखो, हाँ, अब आप बात कर रही हैं ना, बात ये है कि दिस इज बिटवीन पीसीबी एंड अफरीदी। क्वेश्चन मार्क ये है कि पहले आदमी को सोच समझ के जो बात करनी चाहिए, मुझे भी वो हर आदमी को पॉइंट ये है कि एवरी कोई ना कोई मुंह से, आपके भी मेरे भी इतने दोस्त होते हैं, कोई आपको ऐसी बात कर देगा आप गुस्से में आ जाएंगे। ठीक है ना, गलत कह रहा हूँ? तो ये बातें करने से पहले हर आदमी को सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना चाहिए। हम एक गिल्टी पार्टी टू। आपने बड़ी बात की है कि आप ये बात कह रहे हैं इलियास साहब, मगर एक बात है कि शाहिद आफरीदी साहब ने सिर्फ आपका नाम क्यों लिया है? नहीं, आज तो उसने कुछ नहीं कहा मेरे बारे में, जो माजी में कह चुके हैं, यानी अब आपने माफ कर दिया उनको? तो मैं तो बड़ा हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे झगड़ा साहब से पूछूंगी, आपसे सवाल करने कुछ मजीद मोहम्मद इलियास साहब, सो स्टे विद अस ऑन द लाइन। मियां साहब क्यों बीच में इस मामले में आ रहे हैं? इससे लग रहा है सियासत भी इसके अंदर भी खेलना शुरू हो गए। एक बोर्ड है, एक खिलाड़ी है, उनका आपस का मामला है, मियां साहब का क्या काम है बीच में आना? शुक्रिया जी। देखिए, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त वो शख्सियत है जिसकी तरफ पूरी कौम देख रही है, और इस वक्त अपोजिशन का रोल अगर कोई प्ले कर रहा है तो मियां नवाज शरीफ और उसकी जमात प्ले कर रहे हैं, लिहाजा उनको पूरा हक है एज अ लीडर ऑफ दिस नेशन। अवामी मसला है, लेकिन तो बोर्ड का मसला है, अवामी मसला नहीं है जी। मैं बिल्कुल कोई ये नहीं कि उनको डिफेंड करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो हकायक है इस वक्त पूरी कौम देख लें कितनी परेशान है इसी क्रिकेट की वजह से, कि जो हमारी क्रिकेट टीम के साथ हो रहा है और जिसकी वजह से हमें जाकर फिर पूरे इंटरनेशनली
जो तस्वीर पेश की जाती है, जो इमेज हमारा बन रहा है, क्या उस पे हमें चुप करके बैठ जाना चाहिए या नवाज शरीफ को भी चुप करके तो बैठ जाना एजाज चाहिए? साहब अगर मिलें और वो भी अपना मसाइल बताएं तो उनकी बात भी सुनेंगे मियां साहब, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक साइड की कहानी सुनी अब मैं है। आपको बताऊं, मैं इस पे मुझे खुशी हुई है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्पोर्ट्स ने उन दोनों को बुला लिया है। उनको भी बुलाया है, एजाज भट्ट साहब को भी बुलाया है और अफरीदी को भी बुलाया है। वो भी अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे, भट्ट साहब भी करेंगे। हम तो ये नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से इस टीम के साथ, इस स्पोर्ट के साथ जो कुछ हो रहा है, उससे तो हमने देखा है कि वो टीम जो कि दुनिया की एक इंटरनेशनल इमेज के ऊपर असर पड़ा, उसके ऊपर इंटरनेशनल के अलावा हमारी क्रिकेट जो है वो तकरीबन इंटरनेशनल खत्म हो रही है। और ये हम वो घर वर्ल्ड का झगड़ा था, चैंपियंस ये थे, बात मैं आपसे आज हम पूछना कहाँ पहुंच गए चाहूंगी। हैं? इलियास साहब के आपस का झगड़ा था, ये क्यों इतना पब्लिक कर दिया गया? अभी भी आप लोग, क्योंकि बोर्ड बिलाशुबा बड़ा होगा खिलाड़ी से, तो उनका काम नहीं है इस मामले को आप सुलझाएं खामोशी से? एक्सक्यूज मी, आपको इल्म है और उससे कौन सा बैठे हैं साहब? जी मेरे साथ झगड़ा साहब बैठे हुए हैं, सीनियर मेंबर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। मैं इलियास बोल रहा हूँ। बात ये है कि जी इलियास साहब, मैंने बात सुनी आपकी, माशाल्लाह। मैं यही कह रहा हूँ कि ठीक है, लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूँ, देयर आर टू साइड ऑफ द स्टोरी। जी जी, देखिए, बात यह है कि पॉलिटिक्स एक और चीज है, क्रिकेट एक स्पोर्ट एक और चीज है। पॉइंट ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि बड़े छोटों को माफ कर देते हैं। सही है। अगर आप रियलिटी देखें, लुक इन द हिस्ट्री, कि इसको 15-16 शो का नोटिस पास में मिले हैं, वो चेयरमैन ने माफ किया, इसको हैवी फाइन माफ किया, इसकी बैने माफ कर दी। तो बात यह है कि अगर कोई बात थी तो इसने खुद ही कहा था एयरपोर्ट पे कि जी मैं जाके चेयरमैन साहब को मिलूंगा और उनको हकीकत बताऊंगा। इज इट फैक्ट? ठीक है, दिस इज फैक्ट। Why didn't he went down or call the chairman and said, chairman साहब, लेकिन आगे आपको लग रहा है ये मामला अब आप लोग निपटा सकते हैं कि नहीं? ये मेरा आपसे सवाल है। It's nothing to do with me. मेरा जहाँ तक तल्लक था, listen to me please, जी, जहाँ तक मेरा तल्लक था, he tried to involve my family in it. ठीक है, मैंने इस चीज में नहीं आना था, it was nothing to do with me. He has ठीक है। no right to मोहम्मद इलियास साहब, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि नथिंग टू डू विद हिम नाउ। मोहम्मद इलियास साहब ने तो एक तरीके से इस मामले को अपनी तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया, मगर मामला यकीनन शाहिद आफरीदी साहब और बोर्ड के दरमियान में। और हम चाहेंगे, जैसे कि हमने आपको पोल का रिजल्ट भी बताया था, आवाम चाहती है शाहिद आफरीदी साहब और खेलें, इस मामले को ऐसे निपटाया जाए कि जिससे गलती हुई है उसको जरूर सजा दी जाए, मगर आवाम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वो जिस खिलाड़ी को देखना चाहते हैं उनको यकीनन देखते रहना चाहिए। वक्फा लेंगे, उसके बाद मजीद बात होगी अवामी बजट की। कीप वॉचिंग न्यूज़ फीड। वेलकम बैक। जुमे की शाम एक तरफ पाकिस्तान की 18 करोड़ आवाम वफाकी बजट में मुफीद पहलू ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर वफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कानों पर हेडफोन्स लगाए बजट तकरीर कर रहे थे। इस मौके पर अपोजिशन क्यों पीछे रहती? एहसन इकबाल साहब उठे और उन्होंने हफीज शेख को एक रोटी पेश की। ये पंजाब हुकूमत की तरफ से शुरू की जाने वाली 2 रुपए की रोटी नहीं थी, क्योंकि ये स्कीम तो कई माह पहले अरबों रुपए के नुकसान के बायस ही बंद की जा चुकी है। कहां से आई और इसे पेश करने का मकसद क्या था, ये बात अब तक किसी को भी समझ में नहीं आई। तमीना दौलताना ने बजट तकरीर के दौरान हफीज शेख पर चूड़ियां फेंकी। इस मौका पर मारवी मेमन क्यों पीछे रहती? वो भी एहतजाज में आगे बढ़ी और उन्होंने बजट दस्तावेज से कागजात फाड़ कर वजीर आजम पर फेंक दिए, जिनमें से चंद एक को फिरदौस आशिक अवा ने अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए कैच कर लिया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने अपने अपने अंदाज में शोर करके आज हुकूमत तक भूखो अफलास से रोती हुई आवाम की चीखें पहुंचाने की कोशिश की। अपोजिशन को इस तरह के एहतजाज का तरीका इख्तियार करने का इदराक यकीनन शायद दानिश स्कूल से ही आया होगा। वो दानिश स्कूल जिन्हें सस्ती रोटी आशियाना हाउसिंग के बाद एक और घाटे का सौदा करार दिया जा रहा है। अपोजिशन के भरपूर एहतजाज पर बाबर अवान ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए।